हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं जेईई एडवांस 2024 का पेपर 2 भी कंप्लीट हो चुका है और स्टूडेंट्स के फीडबैक के अकॉर्डिंग जो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का जो लेवल गया है तो पेपर 1 की ही तरह से हमारा मैथ्स का लेवल मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट गया है। फिजिक्स और केमिस्ट्री मॉडरेट लेवल पर ही रहा है। तो बच्चों, अब आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। दोनों ही पेपर में मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री के 17 क्वेश्चंस पूछे गए और टोटल 51 क्वेश्चंस पेपर 1 में, पेपर 2 में, दोनों पेपर में 51 क्वेश्चन पेपर 1 में, 51 क्वेश्चन पेपर 2 में पूछे गए। मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री हमारा पेपर 1 में 180 मार्क्स का था, पेपर 2 में भी हमारा जो है 180 मार्क्स का ही रहा है। दोनों ही पेपर में मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री 60 मार्क्स के पूछे गए हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करें दोनों पेपर को मिला करके तो 180 का हमारा पेपर 1, 180 मार्क्स का हमारा पेपर 2। तो इस तरह से दोनों पेपर को मिला करके हमारा 360 मार्क्स बन रहे हैं, जिसमें सब्जेक्ट वाइज अगर हम लोग कैटेगरी डिवाइड करते हैं तो 120 मार्क्स की आपकी मैथ रही, पेपर 1 में 60 मार्क्स, पेपर 2 में 60 मार्क्स। सिमिलरली फिजिक्स भी हमारा 120 मार्क्स का रहा, पेपर 1 में 60 मार्क्स, पेपर 2 में 60 मार्क्स। और सिमिलरली हमारा जो केमिस्ट्री भी है वो भी 120 मार्क्स का रहा, दोनों पेपर में 60। तो अब बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन ये आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर सब्जेक्ट वाइज मिनिमम कट ऑफ कितना जाना चाहिए, क्योंकि जैसा कि सभी लोग जानते हो कि आईआईटी में ओवरऑल कट ऑफ के साथ साथ एक सब्जेक्ट वाइज मिनिमम कट ऑफ भी होता है। भले आप ओवरऑल कट ऑफ को क्रॉस कर रहे हो, लेकिन आप किसी एक सब्जेक्ट में उसका जो मिनिमम कट ऑफ है अगर आप उसको क्रॉस नहीं कर पाए तो फाइनल सिलेक्शन आपका नहीं हो पाएगा बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि सब्जेक्ट वाइज मिनिमम कट ऑफ कितना रहेगा या रहने की उम्मीद है। तो पिछले 2-3 सालों के ट्रेंड को देखते हुए हमारा जो सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ है, तो मैथ्स में बच्चों सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ जो हमारा जाएगा लगभग 10 नंबर का जाने की उम्मीद है। यही फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी रहेगा। तो ये जो मैंने 10 मार्क्स बच्चों बताया है, ये जनरल जो हमारी कॉमन रैंक लिस्ट होती है, जनरल कैटेगरी के बच्चों की जो कॉमन रैंक लिस्ट होती है, 120 मार्क्स में से इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में 9 to 10 मार्क्स जाने की उम्मीद है। इसी तरह से जनरल ईडब्ल्यूएस में भी 8 to 9 और ओबीसी में भी 8 से 9 मार्क्स इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ जाने की उम्मीद है। एससी कैटेगरी के बच्चों के लिए ये 7 to 8 हो सकता है, थोड़ा कम होकर के ये उम्मीद है कि 6 मार्क्स तक भी जा सकता है। एसटी के कैटेगरी के बच्चों के लिए ये 5 मार्क्स तक जाएगा इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ। ठीक, अब आता है ओवरऑल कट ऑफ, जिसमें आपके सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। ये तो हमारा एक मिनिमम सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ हो गया, जिसमें जनरल बच्चों के लिए जो सीआरएल बच्चे होंगे जनरल कैटेगरी में उनका 9 to 10, ओबीसी और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 8 to 9, एससी कैटेगरी के बच्चों के लिए आपका लगभग 6 और एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए लगभग 5। अब आता है आपका जो सबसे ज़्यादा आप लोगों के मन में कौतूहल बच्चों गूंज रहा होगा कि आखिर ओवरऑल कट ऑफ कितना जाना चाहिए 360 मार्क्स में से। पेपर 1 पेपर 2 दोनों को मिला करके
जो 360 मार्क्स का हमारा टोटल पेपर है, उसमें जनरल कैटेगरी सीआरएल लिस्ट में हमारे जो बच्चे होंगे, कॉमन रैंक लिस्ट में जो बच्चे होंगे, उसका मिनिमम कट ऑफ बच्चों 90 मार्क्स प्लस रहने की उम्मीद है। लगभग 90 से 100 के बीच में जाने की उम्मीद है। जो हमारे जनरल ईडब्ल्यूएस बच्चे हैं, इनका जो ओवरऑल मिनिमम कट ऑफ जाने की उम्मीद है वो है 80 से 90। इसी तरह से ओबीसी कैटेगरी में हमारे जो बच्चे हैं, उनका भी ओवरऑल मिनिमम कट ऑफ 80 से 90 जाने की उम्मीद है। एससी कैटेगरी के बच्चों के लिए लगभग 50 और एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए लगभग 45। ये अनुमान है बच्चों, ये मैं फाइनल नहीं बता रहा हूं, लेकिन पिछले 2-3 सालों के ट्रेंड को देखते हुए और इस बार के पेपर्स के डिफिकल्टी लेवल को देखते हुए ये कट ऑफ जाने की उम्मीद है। तो इसी के साथ मैं मनीष सिंह अब आप लोगों से विदा लेता हूं। थैंक यू।